हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि अभिकथन वह प्रक्रिया जिसमें पोषक तत्वों से भरपूर जल स्रोत पादप संख्या को विकसित करते हैं, यूट्रोफिकेशन सुपोषण कहलाती है। कारण यूट्रोफिकेशन सुपोषण पौधों में प्राणियों की संख्या को उन्हें ऑक्सीजन उत्पन्न कराकर उनकी वृद्धि में सहायक होती है। विकल्प ए है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प डी है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई है ए और आर दोनों असत्य है। तो हमें क्या दिया गया है? अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। अब हमें बताना है कि अभिकथन व कारण दोनों सही है या नहीं। अगर दोनों सही है तो जो हमारा कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? पर्यावरण रसायन। तो हमने पर्यावरण रसायन में क्या पढ़ा है कि उसमें कौन कौन सी वायु प्रदूषक है, कौन सी जल प्रदूषक है, कौन सी मृदा प्रदूषण कहलाती है और हम किस प्रकार से उनका उपयोग करते हैं और कहाँ कहाँ किस प्रकार से वो प्रभावित करती है हमारे कारकों को। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला अभिकथन क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें पोषक तत्व से भरपूर जल स्रोत पादप की संख्या को विकसित करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। ये हमारी एक परिभाषा है यूट्रोफिकेशन की, जो हमारी ये सही है। जिसमें हम क्या करते हैं कि जो पादप जो होते हैं, जल स्रोत पादप की, उनको संख्या को विकसित करने के लिए हम उनको क्या करते हैं? पोषक तत्वों से भरपूर जल स्रोत पादप संख्या को विकसित करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। तो ये वाला तो हमारा क्या है? सही है। अब यहाँ पे जो यूट्रोफिकेशन है, यूट्रोफिकेशन जिसको हम सुपोषण बोलते हैं, वो पौधों के लिए तो क्या है? ठीक है, ये पौधों के लिए तो अच्छी है, पौधों के लिए अच्छा है, लेकिन प्राणियों के लिए ये क्या है? हानिकारक। हानिकारक या अच्छा नहीं है, हानिकारक है। अब कैसे? क्योंकि यहाँ पे यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि जो हमारी यूट्रोफिकेशन, अगर पादप को बड़ा करना है तो हम क्या देंगे? उर्वरक। उर्वरक में हमारे पास क्या होता है? नाइट्राइट व फॉस्फेट होता है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा? नाइट्रेट होगा व फॉस्फेट होगा। फॉस्फेट, नाइट्रेट NO3- और PO4 3- ये है। तो ये होता है इनके अंदर। तो इनकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो ऑक्सीजन का लेवल जो होगा, ऑक्सीजन का स्तर स्तर वो क्या होगा? कम होगा। तो ऑक्सीजन का स्तर होगा तो प्राणियों के लिए क्या होगा? हानिकारक होगा। तो अब हमारे पास कारण क्या है कि यूट्रोफिकेशन पौधों व प्राणियों के लिए की संख्या को उन्हें ऑक्सीजन उत्पन्न कराकर उनकी वृद्धि में सहायक होता है। पौधों के लिए तो ठीक है, लेकिन प्राणियों के लिए वो ऑक्सीजन को कम कर देता है और उनमें क्या होगी? वृद्धि थोड़ी हो सकती है जब ऑक्सीजन की कमी होगी। तो ये वाला क्या हो जाएगा? कारण हमारा जो है वो गलत कथन हो जाएगा। तो इसमें जो सही विकल्प आएगा वो क्या आएगा कि हमारा अभिकथन जो ए है वो तो सत्य है लेकिन आर जो है वो हमारा असत्य है। तो विकल्प से जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।